नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वो 5 मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि मैंने 70th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में किया है। उसमें सबसे पहला मिस्टेक मेरा ये था कि मैंने ब्लंडर किया डीआई के पेपर में। जीएस 1 में जो डीआई सेक्शन है वो 72 मार्क्स का आता है एंड इसमें आप जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा, राइट। और वो 72 आउट ऑफ 72 स्कोर तभी हम कर पाते हैं जब हम इनफ प्रैक्टिस किए होते हैं। एंड मैं कह सकती हूँ कि मैंने बीपीएससी का पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस किया था ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने अदर एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू को एक्सप्लोर नहीं किया था। मैंने उन बच्चों से भी पूछा जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने बैंकिंग या अदर्स एग्ज़ाम जो भी होते हैं वन डे जिसमें डीआई आता है, उन्होंने उन सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो 72 आउट ऑफ 72 स्कोर करने में एबल रहे। तो मेरा मैक्सिमम स्कोर नहीं आ पाने का मुझे लगता है कि मेरा 2 क्वेश्चन लगभग गलत था और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई मैं। 1 घंटा 10 मिनट मेरे को लग गया सॉल्व करने में और स्टिल मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसका असर मुझे जीएस के पेपर पे भी पड़ा। जीएस के पेपर में यानी हिस्ट्री और जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है वहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई ड्यू टू डीआई, है ना। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा ब्लंडर था डीआई के पेपर में, मेरा अच्छे से प्रैक्टिस ना करना। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। मैंने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट किए वो काफ़ी लेंदी थे। हालांकि इस बार पेपर लेंदी आया ही था डीआई का, बट द क्वेश्चन विच आई चोज वॉज बिट लेंदियर देन अदर ऑप्शन। तो एक तो वो प्रॉब्लम हुई कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मैं ढंग से नहीं कर पाई एंड ये मेरा पहला मेंस था तो और प्रॉब्लम हुआ। सेकंड, ब्लंडर इन एसे। एसे के पेपर में क्या हुआ कि प्रैक्टिस तो मैंने बहुत अच्छा किया था और मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख भी रही थी, मैंने इवेलुएट भी करवाए थे पेपर। बट प्रॉब्लम आई कि जब एग्ज़ाम में रियल एग्ज़ाम में जब मैं एसए का पेपर दे रही थी, वो फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का, आई थिंक 25 अप्रैल को था। तो आई वॉज सो नर्वस कि मैं वहाँ पे ये सोच रही थी कि मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं बहुत हरी में, एकदम बहुत हसल में हरी में क्या किया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट जो होता है ना एग्ज़ाम में, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट जो होता है वो स्किप किया और बहुत मतलब डायमेंशन में ऐसे को तोड़ा नहीं जो मैं करती थी। हालांकि जब मैं घर पे ऐसे लिखती थी तो मैं बहुत सारे डायमेंशन में लिखती थी, पर वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी या फिर जो भी कह लो, वहाँ पे मैं बहुत एनजाइटी फील कर रही थी। तो मैं सोची कि मुझे फास्ट लिखना चाहिए, मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैं सीधा लिखना शुरू कर दी। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म किया और लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे ऐसे जो थे उसमें कनेक्टिंग लाइंस जो होते हैं ना उस पर असर पड़ा। प्लस जो मैंने एग्जाम्पल्स यूज़ किए शायद वो उतने एप्ट नहीं थे अकॉर्डिंग टू टॉपिक। उस टाइम पे इतना हरी में मैंने वो तीनों मतलब ऐसे लिखा था कि आई थिंक मैंने पेपर को सिर्फ 2 घंटे में ही लिख दिया था ऐसे के पेपर में, जिसमें 3 घंटे मिलते हैं मुझे। तो वो मेरी सेकेंड ब्लंडर थी पेपर में बीपीएससी के। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे को खूब सारा प्रैक्टिस करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले पार्ट पे ज़्यादा मैक्सिमम ध्यान दो। देन मेरा थर्ड ब्लंडर था कि मैंने 2 शॉर्ट आंसर स्किप कर दिए, जो मेरे से नहीं हो पाया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। 2 क्वेश्चन आई स्किप्ड। तो इससे मैं लगभग, अगर मुझे 2 क्वेश्चन में 4-4 मार्क्स भी मिलते तो वो तो गया ना, टोटल 8 मार्क्स से मैं पीछे हो गई बाकी बच्चों से। तो ये एक ब्लंडर था कि मुझे कंप्लीट पेपर करना चाहिए था, तो कंप्लीट पेपर नहीं कर पाना भी एक ब्लंडर था। और मैं ये इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम सिर्फ आयोग के ऊपर, एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी सेटिंग हो रखा है, इन सब चीज़ों पे ब्लेम करने लगते हैं और अपनी गलतियों को नहीं देखते कि मैंने क्या गलती करी है पेपर में।
और जब तक हम वो नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट जो मेरा मेंस होने वाला है 71st, मैं उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर पाऊँगी। मैं ये सोचूंगी कि मैं तो बेस्ट हूँ, मैंने सब कुछ बहुत अच्छा लिखा, वो तो मेरा लक बहुत ख़राब था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी, रियलिटी इज़ समथिंग एल्स। रियलिटी इज़ कि आप में ड्रॉबैक्स थे, आप में फ्लॉज, आप अपने फ्लॉज पे काम नहीं किए। तो इसीलिए मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ, मेरे यहाँ मेरे से जो भी गलती हुई, विच आई विल नॉट रिपीट इन 71st BPSC means. ओके। फोर्थ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड इवेलुएशन। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, बट वहाँ पे इवेलुएशन उस लेवल का नहीं हो रहा था पेपर का, या फिर टाइम पे वो चेक करके नहीं दे रहे थे। तो दिस वाज द बिगेस्ट ब्लंडर कि इवेलुएशन मेरे पेपर का ढंग से नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता चला कि मुझे कहाँ पे और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए था, क्या मेरी कमी थी। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद भी इवेलुएशन अगर ढंग से नहीं हो पाता, तो आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या करना चाहिए पेपर में और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है मुझे इस बार और बेहतर तरीके से करना है। मतलब मैं 70th में कर रही थी, बट उससे डबल करना पड़ेगा, 2x पे करना पड़ेगा मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, विच आई एम एक्सेप्टिंग कि मैं करूँगी इस बारी। एंड फिफ्थ ब्लंडर कि मैं हिंदी में बहुत वीक हूँ। क्लास 8th के बाद मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था, एंड जब कंपलसरी पेपर होता है तो मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं हिंदी के एग्ज़ाम में क्या लिखूँगी। एंड इवन जो ऐसे लिखने का आता है हिंदी में, उसमें मैं थोड़ी सी मतलब एक मात्रा वात्रा तो गलत हुए थे मेरे, और मुझे नहीं पता कि उसमें मुझे कितना मार्क्स मिला है, क्या मैं पास हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। ये तो आपका जब मार्कशीट आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट अपने आप में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हिंदी के पेपर में मुझे और बेहतर करना चाहिए था। एंड ऑप्शनल के पेपर को मैंने बहुत लाइटली लिया, लाइक इतना लाइटली कि मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं किया उस टाइम पे, सिर्फ मैंने थोड़ा सा लूसेंट पढ़ा था। बट मुझे इसका PYQ देखना चाहिए था, PYQ नहीं देखी, विच वॉज अ बिगेस्ट ब्लंडर। मेरे को लगा अरे ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, आई कैन डू इट। बट सम हाउ आई एम फीलिंग कि क्या पता, अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि क्या पता मेरा ऑप्शनल में ही पासिंग मार्क्स ना आया हो। हालांकि वो आ गया होगा, आई एम डैम श्योर कि वो आ जाता है, क्योंकि उसमें मतलब लाइक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप पूरा फुल अटेम्प्ट करते हो तो आ जाता है पासिंग मार्क्स। बट हाँ, मुझे वो चीज़ें जो अभी मुझे घबराहट हो रही है कि मैंने शायद नहीं किया होगा बेटर परफॉर्म, तो वो उससे बचने के लिए आप ऑप्शनल के पेपर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लाइक PYQ को देखते रहना है, लूसेंट पढ़ना है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके, उसको आप रेफ़र कर सकते हो ऑप्शनल के पेपर के लिए। तो ये था मेरे 5 बिगेस्ट ब्लंडर विच आई डिड इन 70th मेंस। आप भी बता सकते हो, यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट कि हाँ आपकी क्या गलती थी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, वी कैन रिलेट कि हाँ कहाँ पे और गलतियाँ हो सकती थी या हुई। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि हाँ आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर मुझे ही सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये ब्लंडर सिर्फ मैंने किया है, बाकी बच्चे तो लाइक बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स अच्छा कर रहे हैं, बट अभी तो मुझे यही सब लगा कि हाँ ये सब मेरी गलतियाँ थी जो मैंने करी, और मुझे इस पे वर्क करना है। और जो हमारा 71st BPSC मेंस होने वाला है, क्योंकि इसका प्री हो चुका है और आई क्वालिफाइड, तो 71st मेंस में मुझे ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। आई विल नॉट रिपीट, आई एम नॉट गोना रिपीट फॉर श्योर। तो मैं तो साथ साथ में आप लोगों के मतलब लाइक यूट्यूब पे वीडियोस भी लाती रहूँगी, वी विल प्रिपेयर टुगेदर। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए ताकि हम लोग साथ में प्रिपेयर करें, बस इतना ही बोल सकती हूँ। कंटेंट भी काफ़ी बेहतर आने वाला है इस चैनल पे, क्योंकि मेरे अलावा इस चैनल पे 3 टीचर और हैं जो कि क्वालिफाइड है, और वो लोग आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं उन लोगों के साथ रह के प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करी हूँ, तो आप लोग को भी वो लोग बहुत अच्छे से मतलब गाइड करेंगे। तो आई होप कि आप लोग ज्वाइन करिएगा हमें आगे की जर्नी में। एंड अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू सो मच। थैंक यू कि मतलब मैं क्या लिख रही हूँ ये एनजाइटी मेरी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब लाइक कल रात से मैं ढंग से सो नहीं पाई हूँ या सोच नहीं पा रही हूँ कि व्हाट शुड आई डू। बट हाँ, सम हाउ आई एम कंसोलिंग माई सेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।